नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। नीट पेपर लीक मामले में आखिरकार बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सरकार से बातचीत के बाद जंतर मंतर पर धरना दे रहे छात्रों ने अपना आंदोलन खत्म करने का ऐलान भी कर दिया। विपक्ष इसे अपनी जीत बता रहा है तो सरकार इसे जवाबदेही और कार्रवाई का सबूत कह रही है। लेकिन अब सवाल सिर्फ इस्तीफे का नहीं है, सवाल पूरे परीक्षा तंत्र पर भरोसे का है। इसी बीच केंद्र सरकार पेपर लीक के खिलाफ और सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में क्या विपक्ष बिना शर्त इस कानून का समर्थन करेगा या फिर राजनीति जारी रहेगी? उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेपर लीक और नकल माफिया को समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की विरासत बताया है। मुख्यमंत्री का दावा है कि पहले युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था, लेकिन अब नकल और पेपर लीक माफिया की कमर तोड़ दी गई है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ चेतावनी दी कि नीट परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। उनकी संपत्तियां जब्त होंगी और उन्हें कानून के तहत सख्त सजा भी दिलाई जाएगी। लेकिन सवाल है, क्या है कि इस्तीफे से छात्रों का भरोसा लौट आएगा? क्या नया कानून पेपर लीक पर स्थायी रोक लगा पाएगा? और क्या पेपर लीक पर अब सियासत खत्म हो जाएगी या फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर आगे भी जारी रहेगा? इन्हीं मुद्दों पर आज दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं बयान। कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले नकल माफिया को कम से कम 10 वर्ष की सजा और 10 करोड़ रुपए तक की फाइन की व्यवस्था करेगी। कैबिनेट ने पास कर लिया है। अब सोमवार को देश की संसद में यह बिल आने वाला है। मान करके चलिए, माफिया मिट्टी में मिलेंगे, कोई रोक नहीं सकता माफिया को मिट्टी में मिलने से। ये नकल माफिया ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की विरासत है। इन्होंने पाला हुआ था, इन्हें यही लोग पालते थे और आज कैसे फिर सामने आकर के अपना चेहरा दिखा रहे हैं। इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। जो हिंदुस्तान का फ्यूचर है, एजुकेशन सिस्टम जो हमारी शान हुआ करती थी, पूरी दुनिया में एक्नॉलेज था कि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है। उस पर सालों से आक्रमण हो रहा है, उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। जहाँ जहाँ जैसे जैसे खबर पहुंची, लोगों ने खुशियां मना ली। ये जिद क्यों थी आखिरकार? अगर यही करना था तो बच्चों से बात करके, बुला करके ये फैसला पहले ही ले लिया जा सकता था और तब ले लेना चाहिए था, क्योंकि जब बच्चों की जान गई है कईयों की और सरकार ने खुद स्वीकार किया था कि परीक्षा का पेपर लीक हुआ है, आपने अधिकारी बर्खास्त किए, आप मैनेजमेंट के लिए लगे रहे। और चलिए आपको फटाफट दो टूक के सवाल बता देते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से छात्रों का भरोसा लौट आएगा? ये मूल सवाल है, इस पर हम जवाब तलाशेंगे। आज का हमारा दूसरा सवाल, क्या पेपर लीक पर सख्त कानून का विपक्ष बिना शर्त समर्थन करेगा? इस पर हम विपक्ष से जवाब देंगे। आज का हमारा तीसरा सवाल, क्या विपक्ष पेपर लीक को सिर्फ चुनावी हथियार बना रहा था क्या, जैसे आरोप सत्ताधारी पार्टी की तरफ से लगाए जाए? और सवाल यह भी कि क्या नकल और पेपर लीक माफिया पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए? ये सवाल भी हम पूछेंगे विपक्ष से। और सवाल यह भी कि क्या भविष्य में परीक्षा सुधार के लिए सभी दल एक साथ एक मंच पर आएंगे क्या? जब बिल पेश किया जाएगा, कानून की शक्ल लेगा, क्या तब सभी एक सुर में इसका समर्थन करेंगे क्या? ये आज के हमारे 5 सवाल हैं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। रत्नाकर सिंह साहब जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कीर्ति निधि पांडे जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मोहम्मद फरहान साहब जुड़ चुके हैं, आप कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत है आप तीनों का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत में रत्नाकर जी आपसे कर रहा हूं। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव साहब सवाल पूछ रहे हैं कि अगर यही करना था तो पहले क्यों नहीं किया? छात्रों से बातचीत करके पहले इस्तीफा ले लेते शिक्षा मंत्री का, तो इतना बवाल नहीं होता। एक तो ये, दूसरा सवाल ये है कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से छात्रों का भरोसा लौट आएगा क्या? आपको ऑडियो म्यूट है शायद, उसको अनम्यूट कर लीजिए। हाँ,
जी, पहला सवाल जो आपने पूछा कि पहले क्यों नहीं शिक्षा मंत्री का इस्तीफा जो है वो लिया गया। मैं आपको एक चीज बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं कि देखिए, जब ये आंदोलन शुरू हुआ जंतर मंतर पे, उस समय जंतर मंतर पे इसको राजनीतिक मंच के रूप में सजाया गया और सोनम वांगचुक को वहां पे धरने प्रदर्शन के लिए जो है वो वहां पे लाया गया और उन्होंने अपना धरना प्रदर्शन शुरू किया। लेकिन जिस तरह से विपक्ष के नेता एक एक करके वहां पहुंचे और जिस तरह से वो चेहरे वहां पे पहुंचे जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हर मोर्चे में, हर प्रदर्शन में, हर आंदोलन में दिखते हैं, वैसे लोग वहां पे हमारे खिलाफ जो है वो इस्तीफे की मांग कर रहे थे। निश्चित रूप से छात्र हित की बात है तो हमने छात्रों को बुला करके छात्रों से 2-2 बार मीटिंग किया। सोनम वांगचुक जो छात्र के हित की लड़ाई लड़ रहे थे उनसे भी हमने बात किया और उनका अनशन जो है वो तुड़वाया गया और छात्रों की जो जायज मांग थी वो सारी मांगों को मान लिया गया। लेकिन अगर कोई राजनीति करने के लिए राजनीतिक मंच सजा करके और सिर्फ सरकार को घेरने का काम करेगी तो निश्चित रूप से हम उसको नहीं होने देंगे। हमने इस्तीफा जरूर दिया। सुनिए 1 सेकंड, इसी पॉइंट पर पहले ये राजनीतिक मंच नहीं था। जब वहाँ पर अभिजीत आकर बैठे, जब सोनम वांगचुक वहाँ पर आकर बैठे, तब तो ये राजनीतिक मंच नहीं था। पूरे महीने भर के बाद वो तस्वीर सामने आई जब वहाँ पर डिंपल यादव की जाने की तस्वीर सामने आई, जब वहाँ पर संजय सिंह पहुँचे, जब वहाँ पर मनीष सिसोदिया पहुँचे और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का तो कोई नेता वहाँ पहुँचा भी नहीं। बाद में 21 जुलाई को हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया गया, पीएम आवास के बाहर कांग्रेस पार्टी के सांसद धरने पर बैठ गए। उससे पहले तो राजनीतिक मंच नहीं था, तब आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया? मानसून सत्र शुरू होने से पहले आपने संवाद की कोई कोशिश की थी क्या? मैं गया उसके पहले मैंने जो नाम लिए ना, स्वरा भास्कर, शबाना आजमी, योगेंद्र यादव, कुणाल कामरा, ये कौन लोग? ये वो लोग हैं, सोशल इन्फ्लुएंसर्स हैं या राजनीतिक लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हर मंच पे नजर आते हैं। इसलिए आप उनसे बात नहीं कर रहे थे? ये लोग वहां नजर आ रहे थे इसलिए आप उनसे बात नहीं कर रहे थे? वहां जो छात्र बैठे हुए थे वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहे थे? मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, निश्चित रूप से जहां पे अगर राजनीतिक कोई मंशा लेकर के अगर हमारे खिलाफ कोई राजनीतिक मंच सजाएगा तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी उन लोगों से बात नहीं करेगी। बात अगर छात्र हित की रहेगी, सुनिए बात नहीं, अमित जी पूरी बात नहीं, पूरी बात करिएगा। अभी मैं इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूं रत्नाकर भाई। मैं कह रहा हूं आपने बाद में किन लोगों से बात की रत्नाकर भाई? प्रश्न घुमा फिरा के वही है और उस प्रश्न का मैं उत्तर दे रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं ठीक है, तो आप घुमा फिरा के क्यों दे रहे हैं? मैं कह रहा हूं बाद में आपने किन लोगों से बात की? उन्हीं लोगों से बात की जो शुरुआत में बैठे थे ना? नहीं, हमने छात्रों से बात किया, हमने सोनम वांगचुक से बात किया। तो वही लोग तो शुरू से बैठे थे वहां। हाँ, जो लोग शुरू से, लेकिन वहां पे राजनीतिक मंच सजाकर बैठे थे लोग, राजनीतिक मंच। रत्नाकर भाई आप क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना? सुनिए, आप कान पकड़ रहे हैं लेकिन हाथ घुमा के पकड़ रहे हैं। अरे वही लोग तो वहां बैठे थे ना भाई जिनसे आपने बाद में बातचीत की। मेरी बातों को जाने दीजिए, आप प्रश्न पूछ लीजिए फिर मैं जवाब देता हूं। अरे आप जो अच्छा आप ये जो कह रहे हैं उसको साक्षर सही मान लिया जाए। मैं कह रहा हूं कि पहले दिन से वहां पर सौरभ ही बैठे थे ना, वांगचुक ही बैठे थे ना, वहां पर अभिजीत ही बैठे थे ना, या कोई और बैठा था और उन्हीं से आपने बात की? अमित भाई इनके पास कोई जवाब नहीं, मैं आऊंगा आपके पास। फरहान भाई। अमित जी, हाँ, जिस तरह से वहां पे जो प्रदर्शनकारी थे वहां पे आप अगर उठाकर देख लीजिए, वहां पे उपद्रवी तत्व भी थे, वहां पे क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग भी जो उस आंदोलन को डीरेल करने के लिए वहां पे गए थे। ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं सरकार को उस मंच पे जाने के लिए रोक रही थी। हमने छात्रों को कहा आपकी मांग बिल्कुल जायज है, आप हमारे पास आइए, हम आपकी मांगों को सुनेंगे। और उन्होंने जो 3 मांगे दी थी उसमें 2 मांगों को हमने स्वीकार किया, तीसरी मांग के लिए हमने आज दोपहर तक का समय मांगा था और तीसरी मांग को भी हमने पूरा किया। अब आप कोई प्रश्न पूछिए, मैं हर प्रश्न का जवाब देने आया। ठीक है, हमारे पास हर प्रश्न का जवाब पूछ लेता हूं मैं। बात ये फिर पूछ लेता हूं मैं। अभी और सुन लीजिए रत्नाकर, अब आप ही कह रहे हैं कि पूछिए। अच्छा ठीक है, आप कंप्लीट कर लीजिए। अब आपने प्रश्न कर लिया, प्रश्न पूछ लिया। हाँ, कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर। अब मेरी बात सुनिए। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वह सरकारों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और संजीदा है। लोगों के माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो है कई बार आकर छात्रों से संवाद किया, चाहे वह इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत बार संवाद किया।
और उन्होंने किस बेवकूफ नहीं को लाके बैठा नहीं दिया? नहीं नहीं फरहान भाई हंसिए मत और व्यक्तिगत मत अभी होइए किस नहीं बेवकूफ को लाके बैठा दिया? नहीं 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 व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं जैसे आप किसी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी किसी पार्टी को कर रहे हैं। नहीं नहीं मैं आऊंगा आपके पास नहीं, इस फरहान तरह भाई से अपनी बातों को रखो ना। आप अपनी बात कंप्लीट करिए ना बेवकूफाना बात आप अपनी बात कंप्लीट करिए रत्नाकर जी फिर मैं जाऊंगा उन दोनों मेहमानों के पास। हंस रहा है आज चेहरे पे ये फरहान भाई ये अभी हंसने की बात नहीं है अभी हंसने की कोई बात नहीं है ऐसा नहीं है ना कि आप पेपर लीक को लेकर कोई फुल प्रूफ प्लान बन गया है। अभी तो आपको सपोर्ट करना होगा ना अभी आपको चर्चा करनी होगी सर प्लीज ऑडियो डाउन करिएगा। नहीं मुझे ये वर्सेस वाली डिबेट नहीं करनी ऑडियो डाउन करिएगा। आप सवाल का जवाब दीजिएगा रत्नाकर जी और अगर आप कहें तो मैं ऐड ऑन कर देता हूं। आप ये बताइए कि अब जब इन लोगों से आपने बातचीत की सर अभी मंच से किनको हटा दिया गया जिसके बाद आप बातचीत के लिए तैयार हो गए? जो लोग पहले से थे वही तो आखिरी दिन तक थे ना। अमित जी हमने मंच से बात नहीं किया, हमने छात्रों को बुला करके और प्रेस क्लब में हमने बात किया, हमने सोनम वांगचुक से जा करके हॉस्पिटल में बात किया, हमने मंच से हटा करके किसी को बात नहीं किया। हमारी प्राथमिकता ये थी कि छात्र को जो मांग कर रहे हैं उन मांगों को जो है पूरा किया जाए और उन मांगों को हमने पूरा किया। और प्रधानमंत्री जी ने देखिए प्रधानमंत्री जी ने भी ये चीज स्पष्ट रूप से कहा है कि छात्र हित जो है हमारे लिए सर्वोपरि है और व्यवस्था परिवर्तन होना भी चाहिए। इसमें कोई नई बात और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छात्र हित सर्वोपरि होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए। बाकी दूसरे राउंड में हम चर्चा करेंगे कि कैसे छात्रों का विश्वास लौटेगा, क्या किया जाएगा कि परीक्षा नकल विहीन हो जाएगी, क्या किया जाएगा कि पेपर लीक नहीं होगा और छात्रों का भरोसा लौट पाएगा। अब मैं आपके पास आ रहा हूं पांडे जी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सीधा सीधा आरोप है कि नकल माफिया कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी की विरासत है। जवाब आपका कीर्तिनिधि जी। देखिए अमित जी एक बात बहुत स्पष्ट है कि केंद्र में मोदी जी हों या उत्तर प्रदेश में योगी जी, ये अपनी असफलता छिपाने के लिए दूसरी सरकारों पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं। लेकिन आज एक बात इस देश के नौजवानों ने, विद्यार्थियों ने, छात्रों ने साबित कर दिया कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ और जितनी शर्तें थी सीजेपी की सभी शर्तों को सरकार ने माना। और बात कर रहे थे रत्नाकर जी की, उस मंच पे वो चले गए, उस मंच पे वो चले गए। 18वें दिन आपने सोनम वांगचुक साहब को अरेस्ट किया, 20वें दिन संसद के तरफ कूच करने पे लाठीचार्ज हुआ जिसमें बेटियों के साथ, छात्रों के साथ तमाम अभद्रताएं हुई, तमाम तरीके के वीडियो रिलीज हुए। और उसके बाद आपने वार्ता के लिए बुलाए सीजीपी को और जिन सीजीपी के 2 प्रवक्ता नड्डा साहब के घर गए थे उन्होंने कहा था कि अगली वार्ता नड्डा साहब के घर नहीं होगी। 2 घंटे वेट कराया हमको और तब कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आज वार्ता हुई और लगातार सीजेपी आंदोलन कर रही थी। और एक बात तय है, मैं कह रहा हूं कि इसमें विवाद किस बात का है। भारतीय जनता पार्टी सरकार में, हम विपक्ष में। भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है पेपर लीक रुक जाए, हम लोग भी चाहते हैं पेपर लीक रुक जाए और सीजेपी के बैनर तले जितने इस देश के युवा आंदोलनरत सब चाहते हैं पेपर लीक रुक जाए। अगर सब चाहते हैं पेपर लीक रुक जाए तो फिर कहां कमी रह जा रही है, क्यों कमी रह जा रही है? पेपर लीक नहीं रुक पा रहा, लगातार पेपर लीक हो रहा है जिससे विद्यार्थी परेशान हो रहा है, उसका अभिभावक भी परेशान हो रहा है, एडमिशन में दिक्कत आ रहे हैं, नौकरियों में दिक्कत आ रहे हैं। इन सब तमाम सवालों को लेकर सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। और मैं तो कहूंगा सरकार अपनी कमेटी के साथ साथ विपक्ष के साथियों को भी उस कमेटी में शामिल करे। ठीक है। और एक ऐसा कानून का गठन हो जिस कानून के तहत पूरी तरीके से पेपर लीक को पूरे देश के अंदर रोका जा सके। ठीक। ये विद्यार्थियों के हित का मामला है, अभिभावकों के हित का मामला है। मैं एक सीधा सवाल कर रहा हूं पांडे जी, जवाब दीजिएगा। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद आपको लग रहा है कि पेपर लीक रुक जाएगा? क्या आपको लग रहा है कि परीक्षा पूरी तरीके से निष्पक्ष होगी, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होगी? ये भरोसा किया जाए, छात्र भरोसा करें। अमित जी, नौजवानों की लड़ाई थी, छात्रों की लड़ाई थी। धर्मेंद्र प्रधान जी के शिक्षा मंत्री रहते ये पेपर लीक हुआ और धर्मेंद्र प्रधान जी का सबने इस्तीफा मांगा। धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया, चाहे प्रधानमंत्री जी के दबाव में दिया, चाहे स्वेच्छा से दिया, उनका इस्तीफा आज हो गया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से पेपर लीक रुक जाएगा ऐसा नहीं। मैंने कहा ना कि एक कोई ऐसी व्यवस्था डेवलप करनी पड़ेगी कि जिससे पूरे देश के अंदर पेपर लीक को रोका जा सके। एक बड़ा कानून, ऐसा कानून नहीं। ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था पांडे जी।
ठीक है, ये सवाल इसलिए मैंने पूछा था कि जब एविडेंस न दे पाए। हाँ ठीक है, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था कि 2012 से लेकर 2017 तक जब आपकी सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में भी कई पेपर लीक हुए थे। जैसे यूपी सीपीएमटी का पेपर लीक हुआ था, यूपी पीएससी पीसीएस प्री का पेपर लीक हुआ था, यूपी पीएससी आरओ एआरओ का पेपर लीक हुआ था। तब किसी शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया था और ना उसके बाद ऐसी कोई व्यवस्था बन पाई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि पेपर लीक ना हो। अगर ऐसी व्यवस्था बनी होती तो ये स्थिति आती क्यों? अतीत में, मतलब इस डिबेट को करने से पहले मैंने गूगल किया कि मुझे कोई एक उदाहरण मिल जाए कि कभी किसी शिक्षा मंत्री ने इस बात पर इस्तीफा दे दिया हो कि पेपर लीक हो गया, मैं पद से त्याग पत्र दे रहा हूं, या किसी शिक्षा मंत्री ने इस बात पर इस्तीफा दे दिया हो कि मैं सही तरीके से परीक्षा नहीं करवा पाया, मैं निष्पक्ष परीक्षा नहीं करवा पाया, या मैं शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाया, इस वजह से मैं इस्तीफा दे दे रहा हूं। मुझे ऐसा कोई उदाहरण दिखा नहीं पांडे जी, न सपा सरकार में न किसी भी सरकार। क्या ये मोहब्बत से इस्तीफा हुआ? नहीं, मैं कहां कह रहा हूं, मोहब्बत से इस्तीफा हुआ है। मैं कह तो रहा हूं कि पहली बार मुझे उदाहरण देखने को मिला। अतीत में मुझे एक भी उदाहरण देखने को नहीं मिला पांडे जी। आपने सवाल को ध्यान से सुना नहीं क्या? कीर्ति का इस्तीफा है। बिल्कुल सही बात है, छात्रों ने प्रदर्शन किया तभी इस्तीफा हुआ, तभी तो हम कह रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं इसके पहले भी केंद्र की सरकारों में कई इस्तीफे हुए हैं। शिक्षा के मुद्दे पर नहीं पांडे जी, शिक्षा के मुद्दे पर नहीं। और ऐसा नहीं कि पेपर लीक नहीं हुआ था। शिक्षा के सवाल पे सड़क पे आया और इसी सरकार में आया है इतने बड़े आंदोलन को लेकर के। पांडे जी, मैं कह रहा हूं शिक्षा के मुद्दे पर आपको आवाज आ रही है नहीं? बड़ा आंदोलन आपको आवाज आ रही है नहीं? कीर्ति निधि जी, ये आप सुनना नहीं चाहते हैं? आ रही है। मैं कह रहा हूं आंदोलन देखे थे क्या? मैं सुन रहा हूं आपकी बात। मोदी जी के आने के बाद, अरे तो आप लोग करते ना ऐसा आंदोलन, तब भी तो पेपर लीक हुआ था ना। कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो पेपर लीक नहीं हुआ था क्या कीर्ति निधि जी? या फिर समाजवादी पार्टी की थी तो यूपी में नहीं हुआ था? के अंदर लीक हुआ उसको भी बताइए ना। क्या 20 पेपर लीक हुए उत्तर प्रदेश के अंदर? हुआ, मैं कह तो रहा हूं, लेकिन अभी राजस्थान में पांडे जी समाजवादी पार्टी का जैसे क्रम बता रहे थे वैसे क्रम बताइए ना एक बार। अच्छा, कितने पेपर लीक? अगर वो क्रम नहीं होता तो इस्तीफा क्यों होता? हम यही तो कह रहे हैं कि वही क्रम है तभी तो इस्तीफा हुआ। आप ये कह रहे हैं कि आप वाले की चर्चा ना हो, नहीं पूछूं उस पर मैं सवाल। मैं कह रहा हूं पेपर लीक रुकना चाहिए, लेकिन नहीं रुका ना, नहीं रुका। आपकी सरकार में किसी ने इस्तीफा नहीं दिया यूपी पीएससी को लेकर। अच्छा पांडे जी, यूपी पीएससी को लेकर कितने सवाल खड़े हुए, आखिर में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हाईकोर्ट के इंटरफेयर के बाद हटाया गया। उस वक्त वो विभाग किसके अधीन था? अखिलेश यादव जी के अधीन था। क्या उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था? सवाल अखिलेश यादव जी के इस्तीफे का नहीं था। सवाल ये था कि सवाल तो इस्तीफे का ही था ना पांडे जी, सवाल तो इस्तीफे का ही था ना। जो बीते एक हफ्ते से पूछा जा रहा था समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से, वो सवाल इस्तीफे का ही था, नहीं था इस्तीफे का। देखिए तो पेपर लीक होता रहे आप चाहते हैं? बिल्कुल नहीं हो, मैं कह तो रहा हूं, लेकिन ऐसी व्यवस्था आप भी नहीं बना पाए ना, न ऐसा उदाहरण आप प्रस्तुत कर पाए। पांडे जी, मैं कह रहा हूं छात्रों के भविष्य के साथ कोई भी पार्टी, कोई भी शिक्षा मंत्री खिलवाड़ करे, उसको पद पर रहने का अधिकार नहीं है। लेकिन साथ ही साथ कोई अपने आप को क्लीन चिट दे, यह भी ठीक नहीं है। अतीत के पन्ने पलटे जाएंगे पांडे जी, ऐसा नहीं कि वो नहीं पलटे जाएंगे। मोहम्मद फरहान, अभी कुछ समय पहले ही, ठीक है, जब राजस्थान में आपकी सरकार थी और वहां पर रीट का पेपर लीक हुआ था, तो जो आपके शिक्षा मंत्री थे उनसे मीडिया कर्मी ने सवाल किया कि साहब रीट का पेपर लीक हो गया, तो उन्होंने कहा कि तो क्या परीक्षा मैं करवाता हूं क्या? परीक्षा तो संस्थाएं करवाती हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाता है, आप जाकर उससे पूछिए। उन्होंने इस्तीफा नहीं दे दिया था और बीते एक हफ्ते से आप लोग कह रहे थे कि इस्तीफा दे दे तभी सब ठीक हो जाएगा, इस्तीफा दे दे तभी सब ठीक हो जाएगा। अगर सब ठीक होता तो फिर आपके शिक्षा मंत्री ने क्यों नहीं दे दिया? उन्होंने दे दिया होता तो कम से कम राजस्थान में तो ठीक हो गया होता। जवाब आपका। देखिए आज की बात कीजिए। अच्छा, अतीत की नहीं करूं? अतीत की नहीं करूं? अतीत की आपको उस वक्त उठानी चाहिए थी, उस वक्त आपने डिबेट उस वक्त उठाया गया था, आपके शिक्षा मंत्री ने नहीं दिया इस्तीफा। मोहम्मद फरहान, अब ये मत कहिए कि अतीत के पन्ने न पलटे जाएं। अभी गूगल के जमाने में जेंजी सब देख रहा है। उठाइए, भूत उठाइए, सब उठाइए, हाँ ठीक है, मगर आज का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर रहिए। उसी मुद्दे पर है साहब, उसी मुद्दे से कनेक्टेड वो है। अच्छा ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू नहीं करेंगे, जाइए, नहीं करेंगे उस पर चर्चा। अब आपका जो मन करे आप जवाब दे दीजिए। देखिए ऐसा अमित भाई, जिस तरीके से 36 दिन से छात्र जंतर मंतर से लेके पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे थे, ये छात्रों की जीत है और भारतीय जनता पार्टी छात्रों के दबाव में। अजय राय जी तो कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी की जीत है। अजय राय जी कह रहे हैं राहुल गांधी की जीत है। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जी ने आपसे कहा या किसी मीडिया में उन्होंने कहा है कि अरे आपके प्रदेश अध्यक्ष है महाराज अजय राय जी, नहीं जानते क्या उनको? आप क्या कह रहे हो? मेरी बात आप तो सुनिए। आपने अगले व्यक्ति को जब आपने अपना प्रश्न पूछ लिया, मुझे भी अपने आप ये कह रहे हैं छात्रों की जीत है, मैं कह रहा हूं आपके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं राहुल गांधी की जीत है, फिर आप कह रहे हैं आपने किसी को सुना ऐसा बोलते हुए, तो मैंने बता दिया अजय राय ने कहा।
अच्छा सुन लीजिए, आपकी बात का मैं जवाब देना हाँ। चाह रहा हूं। अगर अजय राय जी ने ये बात कही कि ये राहुल गांधी जी की जीत है, तो क्या राहुल गांधी जी ने छात्रों के मुद्दों को मजबूती से नहीं उठाया? कोटा में महीने नहीं बाद। उठाया, देहरादून में एक नहीं महीने उठाया, बाद। रोड पर नहीं उठाया। एक महीने और बाद। प्रधानमंत्री 21 जुलाई 50 को। सालों में कभी किसी ने, एक महीने किसी बाद नेता ने 21 जुलाई को, प्रधानमंत्री आवास नहीं 21 दिया। जुलाई को वो उन्होंने पीएम आवास के बाहर बैठे थे धरने पर। कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे तभी बात होगी आगे। और यकीन मान लीजिए, राहुल गांधी जी और पूरा विपक्ष अगर प्रधानमंत्री आवास को न घेरता तो धर्मेंद्र प्रधान आज इस्तीफा ना दे रहे हो। तो फिर काहे कह रहे हैं छात्रों की जीत है? इस्तीफा दिया है। फिर काहे कह रहे हैं छात्रों की जीत है? धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है तो छात्रों की जिद पर इस्तीफा दिया है। छात्रों ने भारतीय जनता पार्टी को घुटने पर लाकर बिठाने का काम किया है। ये बात करिए। फरहान भाई, आपको लग रहा है कि आप जलेबी बना रहे हैं और जैसे आप चाहते हैं उसी तरीके से पूछा जाए। आप दो बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं छात्रों की जीत है, एक तरफ आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने पीएम आवास का घेराव नहीं किया होता तो इस्तीफा नहीं होता। पूरे एक महीने बाद राहुल जी रास्ते पर नजर आए थे। एक महीने से वो लोग वहां पर बैठे थे। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता गया था? डे वन से। अब मुझे आप अपनी बात भी रखनी, आप एक बार अपना सवाल सारा बात कर ले तो फिर आप चुप हो गए थे तो मैंने साफ सवाल पूछा। आप चुप हो गए थे तो मैंने सवाल पूछा। हाँ, आपने सवाल पूछा, मुझे जवाब देने का। हाँ, दीजिए जवाब दीजिए। हाँ, मुझे जवाब देने दीजिए। अब देखिए, राहुल गांधी जी डे वन से छात्रों के मुद्दे पर एक अभियान चला रहे थे, छात्र गूंज के नाम से। हर जिला, हर तहसील और हर मंडल पर यह कार्यक्रम चल रहा था। पूरे देश भर में एक कार्यक्रम देहरादून में हुआ था। एक कार्यक्रम देहरादून में हुआ है। फरहान भाई, आप ऐसे कुछ भी बोलते जाएंगे और आप चाहेंगे सब स्वीकार कर लिया जाए। एक कार्यक्रम हुआ ना अभी देहरादून में? कोटा में नहीं हुआ। अभी देहरादून में एक कार्यक्रम हुआ। उससे पहले जब से छात्र बैठे थे जंतर मंतर पर, तब तक राहुल गांधी कहां थे? वही मैं कह रहा हूं, कोटा पे नहीं हुआ। आप आधी बात बता रहे हैं। कोटा में आप कह रहे हैं हर जिले में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कहां हो गया आप बता दीजिए। जिले में हो रहा है। कहां हो गया आप बताइए। राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में गए करने के लिए? अरे मैं बता रहा हूं, सुन लीजिए। राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी की पूरी टीम, राहुल गांधी का एक सिपाही। क्लियर करिए ना। राहुल गांधी का एक कार्यक्रम हुआ है देहरादून में, मैं कह रहा हूं। बाकी आप बता दीजिए उत्तर प्रदेश में कहां किया उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने हुंकार भरी कोटा में। ठीक है। सरकार की नींद खुली। हाँ। कोटा में सबसे बड़ा आंदोलन हुआ। गूगल करिए, गूगल हाँ। करके देख लीजिए। और उसके बाद जंतर मंतर से दूरी बना ली। से मांगिए, पीसीआर आपको वीडियो निकाल के देंगे। अमित भाई, इतना बड़ा झूठ ना बोलिए। उसके बाद जंतर मंतर से आपने दूरी बना ली। उत्तर प्रदेश के हर जिले में आप कह रहे हैं उनकी टीम कर रही है। अगर हम जंतर मंतर पे जाते तो क्या होता? बीजेपी यही कहती ना कि युवाओं को उकसाने पहुंच गए। अभी बिना जंतर मंतर पे जाए क्या कह रहे हैं? सुन लीजिए, बिना जंतर मंतर पे जाए क्या कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाली छात्रों को कि ये उग्रवादी हैं, ये बदमाश हैं, ये गुंडे हैं। ये बता रहे हैं छात्रों को। आप प्लेटगंज से उनको फायर किया गया और सोचिए उनके पूरे जिस्म में चोट पहुंची है। कितने सैकड़ों छात्रों के पैर टूटे हैं, कितनों के हाथ टूटे हैं, कितनों के सर फट गए, कितनों की आंख खुल नहीं पा रही है। तभी अजय जी कह रहे हैं कि जीत राहुल गांधी के उन छात्रों की नहीं है। ठीक है, उग्रवादी मैं एक कदम आगे की बात करता हूं। रत्नाकर सिंह जी को लाइए। रत्नाकर सिंह जी, कैसे क्या होगा, मतलब क्या किया जाएगा जिसके आधार पर यह माना जाए कि जो अतीत में हुआ वो भविष्य में नहीं होगा? छात्र भरोसा करें कि जब वो कोई पेपर देकर आएंगे तो बाद में उनको ये नहीं पता चलेगा कि पेपर लीक हो गया है और परीक्षा दोबारा से करवाई जाएगी। क्या वो कठोर कानून बनेगा और क्या उस कठोर कानून के बन जाने के बाद ये भरोसा जग पाएगा? बिल्कुल अमित जी, आपका प्रश्न बहुत जायज है। और देखिए, मैं सिलसिलेवार तरीका से इसका उत्तर देता हूं। जब ये छात्र आंदोलन शुरू हुआ था उसके बहुत पहले से ही नीट के जो परीक्षा जो कैंसिल हुई थी उसका रीनीट करा के फुल प्रूफ तरीके से छात्रों को फिर से तुरंत जो है उनका साल खराब ना हो, इसके लिए फुल प्रूफ तरीके से रीनीट का एग्जाम कराया गया था। पहली चीज। दूसरी चीज, फरहान भाई, आप बोल रहे थे उन्होंने टोका टाकी की नहीं की ना। ऑडियो ऑन करिएगा। छात्रों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी भाई। अरे सर, जब आप सत्ता में थे 1,70,000 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी, मालूम है आपको? अब आप कहेंगे किसानों के मुद्दे पर मत पूछिए सवाल, और आपके एक भी कृषि मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। ठीक है, ऑडियो ऑन करिए प्लीज। फरहान भाई, मैंने आपसे कहा था ना, मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू मत करिए। 20 छात्रों ने आत्महत्या की है, उसको लेकर चिंता का विषय है। सरकार कह रही है कि हम भी उसके लिए गंभीर हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जब आपकी सरकार थी तो राम राज्य था। 1,70,000 किसानों ने आत्महत्या की थी और तब आपके सरकार में कृषि मंत्री थे शरद पवार साहब, उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था नैतिकता के आधार पर। ठीक है, रत्नाकर सिंह जी बताइए क्या करेंगे सर? निश्चित रूप से जो भी मेजर संभव हो सके थे उस समय पेपर लीक के समय हमने उठाकर छात्रों को इंश्योर किया कि सबसे पहले वो रीनीट का एग्जाम दें।
आपने देखा कि उसके बाद जो है दो सीबीआई जांच भी कराई गई, 13 दोषियों को पकड़ा भी गया और उनके ऊपर फास्ट ट्रैक के कोर्ट के तहत जो है त्वरित कार्रवाई की जाए, इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी गठन किया गया। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आकर के देशवासियों को यह सुनिश्चित करने का कोशिश किया और कैबिनेट में एक ऐसा मसौदा लेकर के आए जिसकी मंजूरी ली गई कि हम उसको अगले हफ्ते जो संसद में पेश करने वाले हैं, जो कानून जो हमने बनाए थे उसको संशोधित करके हम लोग पेश करने वाले हैं और इंश्योर करने वाले हैं कि इस तरह की सिस्टम बनाया जाए, फुल प्रूफ सिस्टम, कि आगे से इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, जिससे छात्र जो है का भविष्य संकट में आए, अभिभावकों को परेशानी हो। तो निश्चित रूप से ये एनटीए का जो सुधार की प्रक्रिया और पारदर्शिता लाई गई, 47 एम्प्लॉइयों को जो बर्खास्त करने का काम किया गया, ये हमारी मंशा को दर्शाता है कि हम चाहते हैं कि छात्रों को इस तरह की परिस्थितियों से आगे रूबरू न होना पड़े और एक फुल प्रूफ सिस्टम की व्यवस्था जनरेट किया जाए। ठीक है सर, जनरेट करिए, जरूरी भी है। कीर्ति निधि जी, क्या सरकार ऐसा कोई बिल लाती है समाजवादी पार्टी बिना किसी शर्त के समर्थन करेगी? देखिए अमित जी, जब सरकार बिल लाएगी तो बिल तो देखना पड़ेगा ना, बिल क्या है। दूसरी बात, बिल आए, मैंने पहले कहा इस बात को कि सभी दलों के मेंबर्स की एक कमेटी होनी चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, जिसके अंदर उस बिल पे विचार हो जाए, पूरा फुल प्रूफ व्यवस्था हो, पेपर लीक ना हो, ये सब चाहते हैं। ठीक, अभी कह रहे थे रत्नाकर जी की सीबीआई ने अरेस्ट किया और बड़ी कार्रवाई कर दी, सीबीआई एविडेंस नहीं दे पाई, सारे अपराधी छूट गए, मुख्य अपराधी भी छूट गया। ठीक, सीबीआई एविडेंस नहीं दे पाई, समर्थन करेंगे बिल का? देखिए ऐसा है कि विपक्ष की आवाज मीडिया में दबाना, उसकी आवाज को बंद करना, ये न्याय हित में नहीं है। अगर हमें ये पता होता कि हमें यहाँ पर बैठाकर सिर्फ चेहरा दिखाना है विपक्ष को, तो ये ठीक नहीं है। अभी डिबेट खत्म हो जाएगी, तो मैं बता रहा हूं, ये सुनिए, ये रोना पीटना बहुत पुराना हो गया। डिबेट खत्म होगी, जाइएगा यूट्यूब पर देखिएगा और उसके बाद काउंट करिएगा कितने मिनट आप बोले हैं। जो मैंने सवाल किया उसका जवाब दीजिए साहब, मैं यहाँ ये करने नहीं बैठा हूँ। बिल आएगा समर्थन करेंगे, बताइए, वरना हमें खत्म करना होगा। बिल आएगा समर्थन करेंगे? मैं बोलने जा रहा हूँ, मेरी बात सुनिएगा। देखिए ऐसा है कि मानसून सत्र का पहला हफ्ता बीत गया, देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट एक भी दिन नहीं आए। ठीक है, प्रधानमंत्री जी से वार्तालाप करने के लिए नीट पर समय मांगा जा रहा है और वो लोकसभा के अध्यक्ष जी पूछ रहे हैं कि ये सरकार का विषय। आप दो शब्द का जवाब है कि बिल आएगा समर्थन करेंगे, हाँ या ना? ठीक है सर, डिबेट हमें खत्म करनी होगी, समय समाप्त हो रहा है। आप वहीं बताइएगा कि समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। देश की जनता भी देखेगी, युवा भी देखेंगे कि जब कठोर कानून बन रहा होगा या बनने के लिए चर्चा हो रही होगी तो किसका क्या स्टैंड होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। 2 टूक पे फिलहाल इतना ही, खबरें जारी हैं, आप बने हमारे साथ। नमस्कार।